नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम अव्यय शब्द और प्रार्थना पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अव्यय शब्द क्या होते हैं बच्चों, आइए पहले हम उसके बारे में जानें। अव्यय शब्द का अर्थ है जो व्यय ना हो, अर्थात जो खर्च ना हो। जो शब्द हमेशा एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। आइए अव्यय की परिभाषा देखें। क्या है? संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जिसमें विभक्ति, लिंग तथा वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी विभक्ति, लिंग या वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये हमेशा एक समान रहते हैं। इनका जो है किसी भी स्थिति में रूप बदलता नहीं है। जैसे ये शब्द होते हैं उसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो अव्यय शब्द की परिभाषा बच्चों आ गई समझ में। अव्यय शब्द की परिभाषा ये है कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जिसमें विभक्ति, लिंग तथा वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द की बच्चों यही परिभाषा है। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? अविकारी शब्द का अर्थ है जो परिवर्तित ना हो। तो अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ अव्यय शब्द दिए हैं और उनके अर्थ उनके सामने लिखे हैं। जो ये वे अव्यय शब्द हैं बच्चों जो अक्सर जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखें अव्यय शब्दों को। पहला शब्द है सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। अद्य, अद्य का अर्थ है आज। ह्यः, ह्यः का अर्थ है कल। कल कौन सा? बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है। वह शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ पर ह्यः शब्द का प्रयोग होगा। और ह्यः इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर हा के साथ आधा या है जुड़ा हुआ। श्वः, श्वः का अर्थ है, इसका अर्थ भी कल है, लेकिन यह किसके लिए? आने वाला कल जो आएगा। ह्यः जो है बीते हुए कल के लिए होता है, जो बीत चुका है, और श्वः है आने वाले कल के लिए। परश्वः, परश्वः का अर्थ है परसों। जैसे आज के बाद एक दिन छोड़ के हम बोलते हैं कि परसों ये कार्य होगा, तो परसों को ही संस्कृत में हम परश्वः कहते हैं अव्यय शब्द में। कदापि का अर्थ है कभी भी। कदा धन अपि, अपि भी है इसमें और कदा भी है। तो कदा धन अपि, तो कदा का अर्थ है कभी और अपि का अर्थ है भी। दोनों मिला तो दोनों का संधि विच्छेद है कदा धन अपि, शब्द बना कदापि। कदापि का अर्थ हुआ कभी भी। अत्र तत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ और तत्र का अर्थ है वहाँ। यथा तथा, यथा का अर्थ है जैसे, तथा का अर्थ है तैसे। एव, एव का अर्थ है ही। यदा कदा, यदा का अर्थ है जब और कदा का अर्थ है कब। तदा, तदा का अर्थ है तब। अधुना, अधुना का अर्थ है अब। अपि, अपि का अर्थ है भी। शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ है जल्दी। सह, सह का अर्थ है साथ। नीचैः, नीचैः का अर्थ है नीचे। उच्चैः, उच्चैः का अर्थ है जोर से। यावत तावत, यावत का अर्थ है तब तक। तावत का अर्थ है जब तक। बहिः, बहिः का क्या अर्थ है? बाहर। परितः का अर्थ है चारों तरफ। कुतः, कुतः का अर्थ है कहाँ से। तो बच्चों, मैंने आपको अव्यय शब्द पढ़ाया, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अव्यय की परिभाषा के साथ आप लिखेंगे। जिस तरह से मैंने कार्य कराया है, इस तरह से आपको पूरा कार्य करना है और याद करना है। प्रार्थना पत्र है बच्चों। अग्रजस्य विवाहार्थम दिनत्रयस्य अवकाश हेतु प्रधानाचार्यां प्रति पत्रम लिखत। कह रहे हैं कि अग्रजस्य, बड़े भाई के, विवाहार्थम, विवाह के लिए, दिनत्रयस्य, 3 दिन के, अवकाश हेतु, अवकाश के लिए, प्रधानाचार्य को
पत्र लिखिए। बड़े भाई के विवाह के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो बच्चों आइए देखें पत्र कैसे संस्कृत में लिखा जाता है। संस्कृत में बच्चों जैसे हिंदी में आप पत्र लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह संस्कृत में भी लिखा जाता है। फॉर्मेट सबका एक ही होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता उसमें। यहाँ पर देखिए हमने लिखा श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया। सबसे पहले हमने अपने विद्यालय का नाम लिखा और हमें अपने विद्यालय के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रिंसिपल वहाँ का या प्रधानाचार्य वहाँ का जो है मेल है या फीमेल है। तो उस तरह से हमें यहाँ पर प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्या लिखना चाहिए। जैसा कि मैंने आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो प्रधानाचार्य की पोस्ट पर हैं वह फीमेल है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रधानाचार्या लिखा। अगर मेल होते तो प्रधानाचार्य तब विसर्ग आता है। ये लाइन जो यह मात्रा आकी वह नहीं रहती। प्रधानाचार्य और यहाँ महोदया लिखा है और जब मेल होता तो यहाँ पर हम विसर्ग लगाते, ये मात्रा नहीं लगाते। लेकिन हमारे यहाँ फीमेल है तो हमने इसलिए यहाँ पर श्रीमती प्रधानाचार्या महोदया लिखा और यहाँ पर श्रीमती लिखा। और मेल होते तो यहाँ पर हम क्या लिखते, श्रीमान। तो इस तरह से आपको लिखते समय यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ का प्रधानाचार्य मेल है या फीमेल है। उस तरीके से आप मेल में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया लिखेंगे और फीमेल हमने लिखा है तो श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया लिखा है। फिर विद्यालय का नाम दिलशाद पब्लिक सेकेंडरी विद्यालय, दिलशाद गार्डन, दिल्ली। इसके बाद महोदया संबोधित किया, महोदया सेवायाम इदम निवेदनम अस्ति। बच्चों यहाँ पर मैंने काले रंग के पेन से मतलब काली इंक से शब्द लिखे हैं। इसी तरह से आपका पत्र संस्कृत में रिक्त स्थान में आएगा तो हमने रिक्त स्थान की जगह पर काले रंग के पेन से जो है शब्द लिखे हैं। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए इसका अर्थ देखें। सेवायाम इदम निवेदनम अस्ति। सेवायाम सेवा में, इदम का अर्थ है यह, निवेदनम निवेदन, अस्ति का अर्थ है सेवा में यह निवेदन है। यत् मम ज्येष्ठस्य भ्रातुः विवाहः परश्वः भविष्यति। यत् का अर्थ है कि, मम का अर्थ है मेरे, ज्येष्ठस्य बड़े भाई, ज्येष्ठस्य का अर्थ है बच्चों बड़े और भ्रातु का अर्थ है भाई। विवाह परश्वः, परश्वः का अर्थ है परसों। अब आप देख रहे हैं अव्यय शब्द का परश्वः यहाँ पर हमने लिखा है अव्यय शब्द भविष्यति, होगा। परश्वः का अर्थ है परसों, भविष्यति का अर्थ है होगा। यत् का अर्थ कि मेरे ज्येष्ठ बड़े भ्रातु भाई का विवाह परश्वः परसों भविष्यति होगा। वर यात्रा तु वाराणसीम गमिष्यति। वर यात्रा तु का अर्थ है तो, यह भी अव्यय शब्द है बच्चों। तो वाराणसी, गमिष्यति का अर्थ है जाएगी। वर यात्रा यानी बारात तो वाराणसी जाएगी। अतः का अर्थ है इसलिए, मह्यम दिनत्रयस्य अवकाशम प्रदाय अनुग्रहणन्तु। अतः इसलिए, मह्यम का अर्थ है मुझे, दिनत्रय से 3 दिन का, अवकाशम अवकाश यानी छुट्टी, प्रदान करके, प्रदाय का अर्थ है प्रदान करके, अनुग्रहणन्तु अनुग्रहित करें। पूरा अर्थ है इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करके अनुग्रहित, अनुग्रहणन्तु का अर्थ अनुग्रहित करें। अंत में लिखा धन्यवादः, धन्यवाद। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने लिखा भवदीयः शिष्यः, भवदीया शिष्या, भवदीयः शिष्यः। छात्र भवदीया शिष्या लिखेंगे और छात्राएं भवदीया शिष्या लिखेंगी। बच्चों यहाँ पर देखिए आप 10वां रिक्त स्थान है। जैसा कि मैंने कहा है कि काले रंग से लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं रिक्त स्थान यहाँ पर 9 तक हैं पत्र में और 10वां रिक्त स्थान यहाँ है। यहाँ पर बच्चों आप छात्र अपना नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, भवदीया शिष्या। यहाँ पर अपना नाम लिखना है। रमेशः, उमेशः,
राकेशः, इनमें से कोई भी नाम, जो आपका नाम वह लिखेंगे आप। और छात्र अपने नाम के आगे विसर्ग का प्रयोग करेंगे। और छात्राएं भवदीया, शिष्या, सीता, गीता, रेखा, सुमन लिखेंगी, लेकिन विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगी। तो यहाँ पर केवल छात्र और छात्राएं अपना अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है कक्षा। हमने यहाँ लिखा है कक्षा सप्त यानी 7। अनुक्रमांक 8। आपका जो अनुक्रमांक हो, रोल नंबर हो, वह आप लिखेंगे। उसके बाद दिनांक लिखेंगे। मैंने यहाँ पर दिनांक नहीं लिखा है। आप जिस तारीख में पत्र लिखेंगे वही तारीख यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको मैंने पत्र और अव्यय शब्द दोनों पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा। आप जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।